जी। Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे मेहमान हमारे अजीज खट्टर साहब from Rawalpindi is with us. Let us welcome him. जनाब अजीज खट्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. वालेकुम सलाम, थैंक यू शुक्रिया। अजीज खट्टर साहब, आप माशाल्लाह एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक आप ट्रस्ट के साथ भी एडवाइजरी कैपेसिटी में अटैच हैं। तो आपका ये जो तजुर्बा है, इसके ऊपर हमने लास्ट मंथ पे एक वीडियो आई थी जिसमें ट्रस्ट एंड एनजीओ लॉज इन पाकिस्तान, उसकी काफी यस। व्यूअरशिप मिली है, कमेंट्स बड़े अच्छे थे। तो अब आज का उसमें हमने लिखा कहा था कि आज वेरी स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 42। बड़ा फेमस सेक्शन है पाकिस्तान में। पिछले ऑर्डिनेंस 84 में भी सेक्शन 42 था और एक्ट जो बना है 17 का, इसमें भी ये सेक्शन 42। सेक्शन 42 के तहत ख़वातीन हज़रात, जैसे कि हमें पता चलता है कि हम एनजीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर काम, फाउंडेशन, एसोसिएशन, इस किस्म की हम बनाते हैं। और एससीसीपी जो कि इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहाँ से लाइसेंस लेते हैं, वहाँ कंपनी रजिस्टर को आते हैं। ये पिछली बार हमने डिस्कस किया था, ये जो कंपनी है ये लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अब इसकी फर्दर डिटेल हमने कहा था कि ये अजीज खट्टर साहब हमें बता देंगे फॉर्मेशन कि क्या क्या स्टेप्स हैं, और फिर जब सेक्शन 43 में जाते हैं तो उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी। जनाब अजीज खट्टर साहब, शेयरिंग ऑफ स्क्रीन इज ओपन। हम लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में चलते हैं। हमारी लास्ट वीडियो थी एनजीओ फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, जिसमें हमने 4 फ्रेमवर्क का जिक्र किया था कि एक सोसाइटीज एक्ट 1880 का है, एक वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसी ऑर्डिनेंस है, ट्रस्ट एक्ट्स हैं और कंपनीज एक्ट है 2017 का। तो ये एक ओवरव्यू है 4 जो मेन प्लेटफॉर्म्स है जहां से एनजीओज की रजिस्ट्रेशन होती है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 42 है, जिसके तहत रजिस्टर हो सकती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहला सवाल यह है कि ये कहाँ से एडमिनिस्टर होता है। तो इसको एससीसीपी एडमिनिस्टर करता है और ये फेडरल लेवल से होता है। एससीसीपी का मतलब यह है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। ये कमीशन है, ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एज वेल एज दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। अच्छा, तो बाकी लॉज के अंदर आप जाएंगे तो वो प्रोविंशियल लेवल की लॉज हैं, लेकिन ये सेक्शन 42 जो कंपनीज एक्ट का है, इसके तहत रजिस्टर्ड होंगे तो ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होता है। इसकी सिंगल कंप्लायंस एससीसीपी से होती है। तो सवाल यह है कि कौन लोग रजिस्टर हो सकते हैं, कौन सी एसोसिएशंस रजिस्टर हो सकती हैं, उनको ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स में से उनके ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट के एससीसीपी सेटिस्फाइड हो कि ये फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अलाउ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, जब जब इसको इसको एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट डजंट मीन कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, बट दे विल अप्लाई देयर प्रॉफिट्स एंड अदर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्ट्स, जिसके लिए ये बनी है। जी डिस्कस। तो इसकी कंडीशंस में ये है कि अगर ये एनजीओज काम करती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं, तो नॉर्मली जिस तरह जनरल कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट उनके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो अपनी प्रॉफिट है वो प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगी, कोई डिविडेंड नहीं देगी मेंबर्स को, और इसकी जो एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगेंस्ट द लॉज ऑफ पाकिस्तान और इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन कम से कम अप्लाई होती हैं उस पे सेक्शन 42। आपने सही कहा जी, 3 कंडीशन कम से कम अप्लाई होते हैं, बिल्कुल सही कहा। जी जी। तो एडवांटेज क्या है कि हम सेक्शन 42 में रजिस्टर होते हैं, और बाकियों से इसका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो ये है कि एज ए आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं, और जिस तरह बाकी लिमिटेड कंपनीज में प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है, गारंटेड लिमिटेड लिखना होता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, सिर्फ आप वो नाम लिख सकते हैं। इसी तरह एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन है, एक एससीसीपी एक प्रोफेशनल इदारा है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन की बाकी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ज्यादा वेटेज है। और इसमें जिस तरह आप ट्रस्टीज वगैरह बनाते हैं तो आप खुद से उसमें से क्लास इनकॉर्पोरेट करते हैं।
लेकिन यहाँ पे SCCP ने एक प्री डिफाइंड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का फॉर्मेट दिया है जी, और आपने वही अडॉप्ट करना होता है, उससे उसमें सारे के सारे लॉ की क्लास शामिल हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सी मिनिमम कंप्लायंसेस हैं जो आपको पूरी करनी होती है, तब वो लाइसेंस मिलता है, और अगर ओके, लाइसेंस मिल जाए तो कौन सी चीज़ें हैं अवॉइड करनी है, या क्या कंडीशंस हैं कि वो लाइसेंस रिवोक ना हो फिर। तो जो लाइसेंस रिवोक हो सकता है, ये तकरीबन 9 कंडीशन है। इन कंडीशंस में आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है अगर आपको एक बार लाइसेंस मिल जाता है सेक्शन 42 के अंदर। हम्म, वो ये है कि लाइसेंस में जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर लिखी है, उस टर्म्स एंड कंडीशन में से कोई भी आप नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो वो SCCP की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। ओके, इसी तरह आपकी कंपनी के अफेयर्स हार्मफुल हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, या आपने अपनी पिछले 2 साल की लगातार की फाइनेंशियल रिटर्न आपने SCCP को जमा नहीं कराई, ऑडिटेड अकाउंट्स जमा नहीं कराए, या आपने कंपनी कोई ऐसी काम करती हो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इसके सोवरेनिटी के अगेंस्ट हो। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर इसकी मेंबर्स 3 से कम हो जाते हैं तो वो भी रिवोकेशन की एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आपने प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे हुए, या अपने अकाउंट्स को ट्रूली प्रेजेंट नहीं कर रहे, या फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, या आपके जो टॉप मैनेजमेंट है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो जाती है, या आपने लाइसेंस तो ले लिया लेकिन 1 साल तक कोई ऑपरेशन NGO ने नहीं किए, तो इस सूरत में भी लाइसेंस रिवोक हो जाता है जो आपने ऑलरेडी हासिल किया होता है। तो ये सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट्स है कि आपने ये चीजें कम से कम कंप्लाई करनी है। मतलब अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल नहीं होती या वायलेट होती है, तो उसका लाइसेंस रेवोकेट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने तमाम ये कंडीशन एट ए टाइम पूरी करनी है। बिल्कुल। सेक्शन 43 द इफेक्ट ऑफ द रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस, अगर आपका एक बार लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आपका लाइसेंस किसी नॉन कंप्लायंस की वजह से रिवोक हो गया, तो आपने उसी वक्त सारी एक्टिविटीज स्टॉप कर देनी है, सिवाय आपने जो अगर आपके कुछ रिसीवेबल हैं, लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, तो वो आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं होगी। आप डोनेशन रिसीव नहीं कर सकते लोगों से, और आपने विद इन 90 डेज, लाइसेंस रिवोक हो गया तो विद इन 90 डेज आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एसेट हैं वो सारे के सारे लायबिलिटीज को सेटल करने के बाद आपने सिमिलर कंपनी, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ सेक्शन 42 की कंपनी है उसको सारा कुछ ट्रांसफर करना है। राइट, राइट, तो जब 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, आपने ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद आप एक क्लोजर रिपोर्ट बनाते हैं, वो आप रजिस्ट्रार को प्रेजेंट करते हैं कि भाई मैंने ये सारा कुछ कर लिया है, तो अब वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो जब आप 15 दिन के बाद आपकी वो रिपोर्ट चली जाती है, तो रजिस्ट्रार ने विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है, जो अपने SCCP की लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनीज कैसे वाइंड अप होती है। तो लेकिन अगर आपने 90 डेज में अगर ट्रांसफर नहीं किए, आपको कमिश्नर एक्सटेंशन भी दे दी कि इस एक्सटेंशन पीरियड में आप अपने नेट एसेट ट्रांसफर कर दे दूसरी कंपनी को, फिर भी नहीं किए, तो SCCP की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा। जैसे एक अथॉरिटी होती है ट्रस्टीज की, तो सारी अथॉरिटीज ट्रस्टीज की, चेयरमैन की सारी उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास चली जाती हैं। वो अपने लॉ के मुताबिक आपके सारे नेट एसेट्स वगैरह को कैलकुलेट करके दूसरी सेक्शन 42 कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, और उसके बाद फिर वाइंडिंग अप प्रोसेस हो सकता है। तो अजीज खट्टर साहब, ये तो बड़ा अच्छा फैक्ट आपने बता दिया, बड़ा बुलेट पॉइंट में, दिस इज व्हाट द सेम इज अ लॉ, लेट्स से दैट उसमें कितना नेक काम करना है, लॉ आपके साथ है। अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें, लॉ आपके साथ है। अपने ऑब्जेक्टिव को परसू करने के लिए आप पब्लिक चैरिटी कॉल दें, डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपके चार्टर में अगर अप्रूवल है, आपके पास लाइसेंस मिल गया है, लॉ आपके साथ है। बट अगर आप उसकी वायलेट करेंगे, कोई भी कंडीशन जैसा बताया गया, अपने ऑब्जेक्टिव से आप हट जाते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट्स नहीं करते, फाइनेंशियल रिटर्न फाइल नहीं करते SCCP के पास, तो ये उन्होंने बड़ा सरप्राइज कि बिकॉज रेगुलेटरी इज देयर,
अब ये खूबसूरती है कि हमारे मुल्क में रेगुलेटर इज देयर, आप काम करें, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन साथ साथ रेगुलेटर की रेगुलेशन और लॉ की कंप्लायंस इंश्योर करें। अदरवाइज फिर यही होगा कि आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, और रिवोक होने की सूरत में आपको इस तरीके से आगे फर्दर उसके स्टेप्स हैं। और लास्ट स्टेप इज कि आपने सब कुछ हैंड ओवर करने के बाद सिमिलर एक्टिविटीज की एनजीओ को आपने वाइंडिंग अप की तरफ चले जाना है। जो ऑफिसर्स होंगे जो कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, तो उनके मेंबर्स ऑफिसर और इनकी फैमिली मेंबर्स भी जो जिस कंपनी को आपने एसेट ट्रांसफर किए हैं उसमें आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते 2 साल तक, कम से कम 5 साल तक। 5 साल तक आप उसके कोई ट्रस्टी नहीं बन सकते, डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये एक कंडीशन है। एक और और आपने अगर डिफॉल्ट किया सेक्शन 43 और 42 और 43 में कोई भी आपने नॉन कंप्लायंस की, तो उसके लिए जो पेनल्टी है वो स्टैंडर्ड स्केल की लेवल 2 पे है। इसका मतलब है कि तकरीबन 5 लाख रुपए तक आपको पेनल्टी हो सकती है इन दोनों सेक्शंस की नॉन कंप्लायंस करने पर। idea was to keep up this video short as far as possible. दिस खट्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात लॉ से रिलेटेड, जो कि एनजीओ एनपीओ लोगों के थोड़े से मिसकंसेप्शन भी है। तो ये जो फेडरल लेवल का लॉ एंड है, ये एससीसीपी जो उसका रेगुलेटर है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल एडवाइस यू, हमारी जो पिछली वीडियो है एनजीओ एंड ट्रस्ट लॉज इन पाकिस्तान, उसको भी साथ इसकी कंटिन्यू पे जरूर देखिएगा, तब भी आपको दिए उधर आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूटी है। एंड फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनजीओ एंड वर्किंग, यू आर मोस्ट वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए, एक दूसरे को सीधा रास्ता दिखाने, तौफीक अता फरमाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।